CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी प्रायिकता की जो सीरीज है पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा, चौथा। यहाँ ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ बताना है आपको P A यूनियन B। हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है A यूनियन B की, और गिवन है दो बातें। PA गिवन है, यहाँ पे जो 2PA है वो बराबर है PB, बराबर है किसके, 5/13 के। और इसके बाद में अगर बात करें तो P A अपॉन B का मान भी हमें गिवन है 2/5। क्या करेंगे, कैसे क्या करना है, तो यहाँ हल लिखिए सबसे पहले, और जो बातें दे रखी हैं उनको एक एक करके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग PA की वैल्यू को निकालेंगे। 2PA बराबर कितना गिवन है, तो 5/13। अगर आपको PA की मान चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, 2 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि PA का जो मान होगा वो आपका आएगा 5/26, 5/26 होगा, 5/26 होगा। इसके अलावा PB हमें गिवन है, PB बराबर वैल्यू हमें गिवन है 5/13, और एक और मान हमें बताया गया है PA अपॉन B बराबर 2/5। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। A यूनियन B का क्या फॉर्मूला है, कल हमने लिखाया था। यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं और आप अच्छे से इसको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस के P A इंटरसेक्शन B। अब इस फॉर्मूले में हमने ये देखा कि PA का मान तो हमें पता है, PA का मान पता है, इसके बाद में PB का मान भी पता है, लेकिन पता क्या नहीं है, तो PA इंटरसेक्शन भी पता नहीं है। और हमको चाहिए क्या है, यूनियन चाहिए, यूनियन ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले आप लोगों की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि A इंटरसेक्शन B हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए हमने कल बातचीत की थी A अपॉन B के फॉर्मूले की। तो A अपॉन B का फॉर्मूला क्या होता है, PA अपॉन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B वटे में क्या लिखा जाएगा, तो हमने आपसे कहा था जो भी नीचे रहे वही लिखिए। तो यहाँ पे अगर आप A को ढकेंगे तो बचेगा क्या, तो PB बचेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया PB। इसका मान हमें बताना है, और हमें गिवन है PA अपॉन B का मान वो कितना दे रखा है, 2/5। तो यहाँ लिख लेंगे 2/5 बराबर PA इंटरसेक्शन B। अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा PB का मान, और PB का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5/13। अब पक्षांतर हमको करना है, और पक्षांतर करने के बाद में A इंटरसेक्शन B का हम लोग मान बड़े आसानी के साथ में निकाल लेंगे। तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू जो मान होगा वो होगा 2/5, इसका मल्टीप्लाई इससे 5/कितना हुआ 13, 5 से 5 हो गया कैंसिल, बचेगा कितना, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/13। ये हमारा मान बचेगा, PA इंटरसेक्शन B का मान आ गया। अब आपका लक्ष्य क्या है, पर्पज आपका क्या है, तो पर्पज हमारा ये था PA यूनियन B निकालने का। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं हम दोबारा से, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। P फॉर प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं है। PA का मान आपको पता है, PA का मान कितना है, तो PA का मान है 5/26। PB की अगर बात करें तो PB का मान भी कितना है, 5/13 है। PA इंटरसेक्शन भी अभी आपने फाइंड आउट किया है, निकाला है, 2/13 है। तो अब सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, माइनस के 2/13। एलसीएम कितना होगा, तो 26 होगा एलसीएम। लासा लीजिए ना, लासा 26 होगा, इधर मल्टीप्लाई एक बार होगा, इधर कितना होगा, तो ये 5 का 10 हो जाएगा, इधर कितना होगा, 2 दूना 4 होगा। कैलकुलेशन करिए, 15 माइनस 4 मतलब कितना हुआ, 11। 11 बटे वैल्यू कितनी बनी, 26। यही हमारा प्रॉपर आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है PA PB PA यूनियन B बराबर 7/11 दे रखा है। आप सब जानते हैं हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बातें दी जाती हैं इसको आप लिख लेंगे। दिया है PA 6/11, PB बराबर 5/11, और यूनियन की मान भी आपको लिख लेनी है। हमें बताना है PA इंटरसेक्शन B। कैसे बताएंगे, तो हम वही कहेंगे, आप यूज़ करिए फॉर्मूले को। अब फॉर्मूला किसका, तो
ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला रहा। अब इसमें मान हमें इसका चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का, और सभी की वैल्यूज़ हमें पता है, एक एक जगह मान रखेंगे। ए यूनियन बी का मान जो है 7/11 है, पी ए की वैल्यू की बात करें तो 6/11 है, पी बी की वैल्यू की बात करें तो 5/11 है। अब हमें जो बताना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें ज्ञात करना है। 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया, तो 11 हो गया। 11/11 मतलब कितना रहा, 1 बचेगा। अगर 1 बचेगा, 1 का पक्षांतर करिए, 7/11 माइनस के 1 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आप लासा लेना जानते हैं, माइनस के 11 हो जाएंगे, माइनस के 11 और ये प्लस के 7 बचेगा कितना, माइनस के 4/11। ये माइनस से ये माइनस इधर का कैंसिल आउट होगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो वैल्यू होगी वो होगी 4/11। कैलकुलेशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट है वो समाप्त हुआ। नंबर इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसे देख लेते हैं। पी ए अपॉन बी क्या होगा, सूत्र आप जानते हैं। सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में लिखना पड़ेगा हमें क्या, पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, तो 4/11 है, लिख दीजिए 4/11। पी बी का मान कितना है, तो पी बी का मान हमें पता है 5/11। ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका क्या बनेगा, 4/5 बनेगा। इसके बाद में थर्ड भी यहीं पे देख लीजिए, जो थर्ड है उसमें लिख रहा है पी बी अपॉन ए अपॉन बी नहीं है, बी अपॉन ए। फर्क कहाँ आएगा, तो फर्क इसमें नहीं आता है, इंटरसेक्शन में फर्क नहीं आता है, लेकिन अपॉन में फर्क आएगा। जैसे यहाँ पे बटे में कितना है, बी है, और इस वाले प्रश्न में कितना है, ए है। तो लिखने का जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी अंश में, और हर में जो रहेगा वो कौन रहेगा, पी ए, ना कि पी बी। जो नीचे रहे उसी को लिखना पड़ेगा। इधर लिखेंगे पी ए, और पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है आप जानते हैं 4/11 है, और इसके बाद में पी ए की अगर बात करें तो पी ए आपका कितना है, 6/11। अब कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 बटे ये वैल्यू आएगी कितनी, 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूर्णतः समाप्त।